हमारी अस्मिता, हमारी अस्तित्व को क्यों घुमिल किया जा रहा है ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा? आज टारगेटेड सिर्फ आदिवासी क्यों है धर्मांतरण के लिए? आज जो बढ़ चढ़ के जो धर्मांतरण हो रहा है वो ईसाई आदिवासियों पर ही ऐसा क्यों अत्याचार कर रहा है? उनको उनके परंपरा और उनके अस्तित्व, उनके जल जंगल जमीन की जो मतलब उनके पूर्वजों ने जो उनको दायित्व सौंपा था रक्षा करने के लिए, आज तो वो रह नहीं गए। देखा जाए तो मैं भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करूंगी। उन्होंने भी अपनी संस्कृति, अपनी जल जंगल जमीन, अपनी परंपरा को बचाने के लिए, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने भी अपना जो धर्मांतरण किया, धर्मांतरण छोड़ के उन्होंने भी बिरसाई धर्म चलाई ताकि वो अपने समाज को बचा सके, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा को बचा सके। इतना पुराना ये चल रहा है प्रकरण, तो इसमें ईसाई मिशनरीज लोग आदिवासियों को किस तरह से टारगेट करते हैं, किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं? आपके साथ या फिर आपके आसपास में ऐसा कोई वाकया देखने को मिला है आपके गांव में? और रही बात इन लोग सामने से, अगर आज हम डिलिस्टिंग को लेकर के मांग कर रहे हैं तो ये कभी उराव समुदाय में आवाज उठा दे रहे कि हम रोहतास करके हैं तो हम कहाँ के हैं, इधर उधर। तो ठीक है भाई, अगर हम रोहतास करके हैं तो आप हमारे अगुआ लोगों को बिठाइए सामने, वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ के हैं। और रही बात जो आप लोग अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने धर्म के नहीं हुए तो आप लोग भी चले जाइए जिस फॉरेन कल्चर को आप लोग अपना रहे हैं। जब इतना तकलीफ है तो अभी तक आप लोगों के बीच से खुलकर आंदोलन नहीं हुआ है, सड़क पर नहीं उतरे हैं। जो विरोध कुर्मियों के खिलाफ दिख रहा था, हर मंच से आप हैं, निशा भगत हैं, तमाम लोग बोल रहे थे, उस तरह का विरोध कहीं नहीं दिखता है। अब दिखेगा ना, बिल्कुल दिखेगा। अच्छा, इसी वजह से लेकिन ज्योत्सना क्रिकेटा तो इस बात से साफ इनकार करती है। इस तरह कहना है कि सरना ईसाई भाई भाई, तो उनका भाईचारा कहाँ दिख रहा है? आप बताइए ना। देखिए ना, झंडा प्रकरण जो हुआ, वो आदिवासी बनने का ढोंग तब करते हैं जब उनको अपना जमीन बचाना रहता तो जाके सरना झंडा गाड़ते हैं। ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं न कहीं से स्पॉन्सर किया जाता है। आरएसएस और हिंदूवादी संगठन वो सब आपको स्पॉन्सर करते हैं। जोहार लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एंजल लकड़ा है। जितने भी झारखंडी हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, इन्हें एक एक्ट्रेस, अदाकारा के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि अब ये सामाजिक कार्यों में कूद पड़ी हैं, केंद्रीय सरना समिति के साथ जुड़ी हैं और प्रवक्ता के रूप में आई हैं। तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे एंजल जी का। एंजल जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर, और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से हुल जोहार, जय धर्मेश। क्या बात है, आप हमेशा एल्बम में आती थी, लोगों का मनोरंजन करती थी, और अब अचानक से सामाजिक कार्यों में आ गई हैं। क्या हुआ, ये ट्विस्ट क्यों जिंदगी में? ट्विस्ट नहीं कहेंगे इसको, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और हमेशा रहूंगी, मरते दम तक रहूंगी। लेकिन अगर जहाँ मेरी समाज पर बात आएगी तो मैं समाज के लिए भी हमेशा बढ़ चढ़ के खड़ी रहूंगी। समाज पर क्या संकट आ गया है? समाज पर संकट अभी, मैं जैसे आज जो हमारी जो बैठक हुई है वो डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के है। डिलिस्टिंग की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी धर्मांतरित ईसाई हैं वो दोहरा लाभ ले रहे हैं, दोहरा फायदा उठा रहे हैं, जिस वजह से हमारे जो सरना आदिवासी, जो कह सकते हैं जो सरना आदिवासी है, उन तक जो लाभ पहुंचना चाहिए, जो एसटी कैटेगरी का जो आरक्षण मिलना चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि ये जो धर्मांतरित ईसाई है, ये बाय एजुकेशन ये बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये लोग सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी किसी आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी मिशनरी माइनॉरिटी टीम इनको ऑलरेडी देती है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। लेकिन जो ये आरक्षण, जो एसटी कैटेगरी का जो आरक्षण है, जो सच में उन जरूरतमंदों को मिलना चाहिए, जो एकदम पिछड़े हुए लोग हैं, जो सच में आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों में से हैं, तो उन तक ये चीजें पहुंचेगी, वो आरक्षण पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन में
आगे बढ़ पाएंगे, वो पढ़ लिख पाएंगे। आज 2025 आ गया है, आप देख रहे होंगे 2025 आ गया है, लेकिन भी आज तक बहुत सारी जगहों पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है, उन तक वो चीजें, वो आरक्षण का लाभ, फायदा जो कहते हैं वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, और ये लोग भारी मात्रा में आरक्षण ले ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार आदिवासियों को आरक्षण देती है, लेकिन जो आरक्षण का कोटा दबे कुचले आदिवासियों तक पहुंचना रहता है, आपके समाज के जो सतना समाज के आते हैं उन लोगों तक नहीं पहुंचता है, बल्कि उसका फायदा उन ईसाई कम्युनिटी तक पहुंचता है जिनके पास हर तरह का संसाधन है, अच्छे स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं। यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, यही कहना चाहती हूँ। अगर जैसे इन लोगों का कहना है कि सरना ईसाई भाई भाई है, तो इन लोग जो हमेशा लड़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे देखिए आदिवासी समाज जो है वो हमेशा से प्रकृति पूजक रहा है, रूढ़िवादी परंपरा को मानते आया है। आदिवासी, अगर आपको मैं कहूंगी कि मैं आदिवासी हूँ, तो आपके माइंड में क्या आएगा? अच्छा, आदिवासी, ट्राइबल लड़की, ठीक है, ये लोग प्रकृति पूजक से आते हैं, आपके माइंड में ये आएगा। क्रिश्चियन तो नहीं ना आएगा आपके माइंड में कभी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया, उन्होंने अपना हक और अधिकार उसी दिन खो दिया आदिवासी कहलाने का, जिस दिन उन्होंने अपने रीति रिवाज परंपरा को छोड़ा है। क्रिश्चियंस और आदिवासी, देखा जाए तो आदिवासी को जाति के तौर पर जो कैटेगरी मिली हुई है, एसटी के कैटेगरी में डाल दी गई। आदिवासी को जाति का नाम दे दिया गया, क्योंकि हमारा धर्म कॉलम 1961 का जो पहला जनगणना कह सकते हैं, उस टाइम हटाया गया, और उस टाइम हमारा कॉलम को हटा के हमें कह दिया गया, जो आदिवासी समाज के लोग थे उन्हें कह दिया गया कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आदिवासी क्यों हिंदू बने, क्यों मुस्लिम बने, क्यों सिख बने, क्यों ईसाई बने? आदिवासी की अपनी पहचान नहीं है क्या? आदिवासी की अपनी अस्तित्व नहीं है क्या? आदिवासी को लोग जान नहीं रहे हैं क्या कि आदिवासी क्या है? अरे, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हाई कोर्ट भी कहता है कि जो आदिवासी लोग जो हैं, ये इस भारत देश के मूल मालिक हैं। तो जब हमें वहां से जब दर्जा मिला हुआ है, तो हमारी अस्मिता, हमारी अस्तित्व को क्यों घुमिल किया जा रहा है ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा? आज टारगेटेड सिर्फ आदिवासी क्यों है धर्मांतरण के लिए? आज जो बढ़ चढ़ के जो धर्मांतरण हो रहा है, वो ईसाई आदिवासियों पर ही ऐसा क्यों अत्याचार कर रहा है? उनको, उनके परंपरा और उनके अस्तित्व, उनके जल जंगल जमीन की जो, मतलब उनके पूर्वजों ने जो उनको दायित्व सौंपा था रक्षा करने के लिए, आज तो वो रह नहीं गए। सब चीज तो हटता जा रहा है। तो हमारा मांग इसलिए है कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कन्वर्टेड हो गए हैं, ठीक है, जिनको कन्वर्टेड रहना है मैं सारे धर्मों की इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, सबको मानती हूँ और सबके धर्मस्थल पर भी जाती हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात, जहां मेरे समाज पर बात आएगी, जहां मेरे अस्तित्व पर बात आएगी, जहां आदिवासी समाज के साथ जब कुछ गलत हो रहा होगा, तो मैं उस हर जगह पे खड़ी रहूंगी आवाज उठाने के लिए, लड़ने के लिए, अपने हक और अधिकार को पाने के लिए। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं इतने भोले थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें ये समझ में नहीं आया। देखा जाए तो मैं भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करूंगी, उन्होंने भी अपनी संस्कृति, अपनी जल जंगल जमीन, अपनी परंपरा को बचाने के लिए, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने भी अपना जो धर्मांतरण किया, धर्मांतरण छोड़ के उन्होंने भी बिरसाई धर्म चलाई, ताकि वो अपने समाज को बचा सके, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा को बचा सके। और कुछ लोग वही हैं जो आज धरती आबा तक को कह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं कि वो भी धर्म परिवर्तन कर लिए थे। हाँ, तो तब उन्हें पता नहीं था कि धर्म परिवर्तन से चीजें क्या खराब हो रही हैं। उनकी जमीनें छीनी जा रही थी तब धर्मांतरण के नाम पर। तो उन्होंने इस चीज का आवाज उठाया, बढ़ चढ़ के आवाज उठाया, और जब 25 साल के उम्र में उन्होंने अपने समाज के लिए अपना आत्मदेह दे दिया, सारा कुछ, मतलब शरीर को त्याग दिया उन्होंने, साजिश के तहत उन्हें मार दिया गया। तो देखिए, ईसाई मिशनरियों की आज से तो नहीं चल रही है, कोई नई नहीं है, ये कई
मतलब 200 साल पुरानी चीजें हैं ये। जब से धर्मांतरण हो रहा है 100 साल पुरानी, मतलब अभी तो 1.5 साल इनके बर्थडे का हुआ, ठीक है। मैं बताती हूँ उससे मतलब काफी पहले से ही ये मिशनरियों द्वारा यहाँ पे इन सब मिशन को चलाया जा रहा है कि आदिवासी समाज को हटा के, उसके परंपरा से उसके अस्तित्व को मिटा के इसको सब पूरा क्रिश्चियनिटी धर्म में परिवर्तन करा लेना है। इतना पुराना ये चल रहा है प्रकरण, तो इसमें ईसाई मिशनरीज लोग आदिवासियों को किस तरह से टारगेट करते हैं, किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं? आपके साथ या फिर आपके आसपास में ऐसा कोई वाकया देखने को मिला है आपके गांव में? देखिए, मैं सीधी सी बात करूंगी, जैसे लोग क्या हथकंडे अपना रहे हैं नहीं अपना रहे, ऑब्वियस सी बात है। आज जब हम डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के जब बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आदिवासी समाज खतरे में है। आर्टिकल 341 में कहा गया कि जो एससी कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर वो धर्मांतरण कर लेते हैं तो उनकी डिलिस्टिंग हो जाएगी, मतलब उनको आरक्षण से बेदखल कर दिया जाएगा, उनको कोई भी ये नहीं मिलेगा। तो आदिवासी समाज की भी आज वही मांग है कि जैसे ही जातिगत जनगणना जो होती है, तो उससे पहले ये जो हमारा क्या कहते हैं, जो डिलिस्टिंग है, जो धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा है, वो खत्म हो जाना चाहिए, ताकि हमारी अस्मिता, हमारे लोगों को जो मतलब जो फायदा बेनिफिट्स जो मिलना चाहिए वो मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात इन लोग सामने से, अगर आज हम डिलिस्टिंग को लेकर के मांग कर रहे हैं, तो ये कभी उराव समुदाय में आवाज उठा दे रहे कि हम रोहतासगढ़ के हैं, तो हम कहाँ के हैं, इधर उधर। तो ठीक है भाई, अगर हम रोहतासगढ़ के हैं तो आप हमारे अगुआ लोगों को बिठाइए सामने, वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ के हैं। और रही बात जो आप लोग अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने धर्म के नहीं हुए, तो आप लोग भी चले जाइए जिस फॉरेन कल्चर को आप लोग अपना रहे हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले सर पर इंसान को देख लेना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। मेरा यही कहना है कि अगर आदिवासी समाज सिर्फ प्रकृति पूजक है, और जो प्रकृति पूजा नहीं करता वो आदिवासी नहीं हो सकता है। तो जो सरना है और नन सरना ईसाई है, दोनों में क्या फर्क देखते हैं? जो ईसाई कन्वर्ट हो चुके हैं वो किस तरह से वो सरना से क्या वो प्रकृति पूजक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो कहाँ से वो चर्च जा रहे हैं, वो ईशा मसीह को के सामने कैंडल जला रहे हैं, वहां पे जाके प्रेयर कर रहे हैं। तो वहां पे हमारा कौन सा जल आया, कौन सा जंगल आया, कौन सा जमीन आया, या कौन सा हमारा सरना स्थल आया? अब बताइए ना, कौन सा प्रकृति के नीचे आप खड़े होके आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, या भगवान को अपना चीजें बता रहे हैं। लाइक आपको जो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए हम ही लोग पूजा पाठ करते हैं, तो हम बताते हैं कि हे भगवान, इस साल का फसल खराब मत होने देना, सब आपके ऊपर है, प्रकृति देव, सब उनको मनाते हैं हम लोग। तब जाके अच्छी बारिश होती है, तब जाके मतलब फसल अच्छी होती है। ये सब हम लोग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, माता मरियम को ये क्या कहते हैं, सरना साड़ी पहना देने से माता मरियम आदिवासी बन जाएंगी क्या? जब इतना तकलीफ है तो अभी तक आप लोगों के बीच से खुलकर आंदोलन नहीं हुआ है, सड़क पर नहीं उतरे हैं। जो विरोध कुर्मियों के खिलाफ दिख रहा था, हर मंच से आप हैं, निशा भगत हैं, तमाम लोग बोल रहे थे, उस तरह का विरोध कहीं नहीं दिखता है। अब दिखेगा ना, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि तभी कुर्मी का मामला चल रहा था, कुर्मी का मुद्दा चल रहा था, तो हम लोगों ने इस चीजों पर बात नहीं किया। लेकिन जिस दिन कुर्मी को एसटी सूची से हटाने की जो मांग लेकर के हम वहाँ प्रभात तारा मैदान में जब हम गए, तो वहां पे कुछ ईसाइयों द्वारा, धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा हम लोगों को मतलब हमें नहीं, लाइक हमारी जो महिला अध्यक्ष है हमेशा से खुल के करके बोलती है, चाहे हमारे जो अध्यक्ष है केंद्रीय सरना समिति के, वो हमेशा खुल करके बात करते हैं कि आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाने के लिए धर्मांतरण पे खुल करके बात करते हैं। तो उन्हें मिर्ची लगी, उन लोगों ने हमें मंच पर देखना नहीं चाहा और धक्का देके उतार दिया गया। अच्छा, इसी वजह से लेकिन ज्योत्सना क्रिकेटा तो इस बात से साफ इनकार करती है। इस तरह कहना है कि सरना ईसाई भाई भाई, तो उनका भाईचारा कहाँ दिख रहा है? आप बताइए ना। देखिए ना, झंडा प्रकरण जो हुआ, वो आदिवासी बनने का ढोंग तब करते हैं जब उनको अपना जमीन बचाना रहता, तो जाके सरना झंडा गाड़ देते। झंडा प्रकरण कौन? लालपुर वाला कोकर वाला मामला जो था, ठीक है। और रही बात दूसरी, अगर देखा जाए तो अभी जो डिब्डी में जो हमारे सरना स्थल को तोड़ फोड़
तोड़फोड़ किया गया। वो तो हमारे जगह पे आके दिन रात ये वो काम करते रहते हैं, हम तो नहीं जाते हैं उनके किसी चीजों में दखल अंदाजी करने के लिए, तो वो क्यों हमारे हर चीजों में दखल अंदाजी करते रहते हैं? उनको क्या जरूरत था अगर तोड़ने का? इतना ही भाईचारा है, इतना भाई भाई है, तो आप झंडा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, झंडा का गलत इस्तेमाल कौन करेगा? जिसको अपने झंडा का मान पता नहीं है। सरना स्थल को वही तोड़ेगा जिसको सरना स्थल का मान पता नहीं है। समझने वाली बात है, कह देने से नहीं होता है कि सरना ईसाई भाई भाई। आज सुबह को चांद गांव गए हुए थे जहां चंगाई सभा हो रहा था। वहां गांव वालों से बात की, गांव वाले वहां पर एक भी नहीं है, सब बाहर बाहर से आ रहे हैं। कोई बोकारो से आ रहा है, कोई धनबाद से आ रहा है, कोई सिमडेगा से, कोई ये खूंटी से, बाहर बाहर के लोग आ रहे हैं। लेकिन गांव में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और वही आदिवासी समुदाय के कुछ संगठन वहां पर दूसरे कुछ ही दूर में विरोध भी कर रहे हैं। आप लोगों का कहीं कोई विरोध इस पे नहीं दिखता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चीजें क्या है कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 12 दिसंबर को हम लोग राजभवन घेराव करने वाले हैं, मुखरता से अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने समाज को के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आदिवासी एक्चुअली है क्या, आदिवासी की अस्मिता क्या है, आदिवासी प्रकृति पूजक है, उनको ये बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्मांतरित ईसाई लोगों को नहीं पता, वो अपने आप को कहते हैं जाति से हम आदिवासी क्रिश्चियन मानते हैं, ठीक है। अब हमें कह दिया जाता है कि हम हिंदू हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है भैया, हम टिक कहाँ करें? हमको धर्मांतरण नहीं करना है। एक जो हिंदू दिखता है भारत का, जो अपना कल्चर, जो अपना क्या कहते हैं धर्म है, तो उसी में टिक करना पड़ता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप लोग जब विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर किया जाता है, आरएसएस और हिंदूवादी संगठन वो सब आपको स्पॉन्सर करते हैं। आरएसएस क्या होता है ना, मुझे अभी तक नहीं मालूम, मैं सच बता रही हूँ। आरएसएस है क्या, मुझे नहीं पता। एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी कि आरएसएस है क्या, फिर किसी ने बताया कि वो शायद कोई संगठन है ऐसा करके। तो मुझे नहीं मालूम भैया ये आरएसएस क्या है, जो कहाँ से फंडिंग करता है, 1 रुपया भी कहीं से नहीं आता है, आपको दिखा सकती हूँ। लेकिन देखिए, हम ये हंसने वाली बात नहीं है, चीजें ये है कि इन लोगों की जो बेतुकी बातें हैं कि हमें कोई फंड दे रहा है, तो हमें कोई फंडिंग नहीं कर रहा है। और आज अगर हम अपने अस्मिता, अपने समाज, आदिवासी समाज को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, मुखरता से आवाज उठा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अपने समाज के प्रति योगदान है, जो हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज बचे। हम धरती आबा बिरसा मुंडा जी के बताए हुए राह कदम पर चल रहे हैं, हमारे कार्तिक बाबा जी के राह कदम पर चल रहे हैं और हमेशा चलेंगे। जब तक हमें हमारा हक, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आप अपने सरना समाज के भाई बहनों से क्या कहना चाहेंगे? सरना समाज के भाई बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, अब जाग जाइए, अभी समय है अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने का। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो सबको अपना मानना सीखा और उसी अपनेपन के चक्कर में ही कहीं ना कहीं अपनी अस्तित्व को आज गवा दिए हैं। लेकिन आज आप आवाज उठाइए। बहुत से भाई बहन पढ़े लिखे हैं, बहुत से पिछड़े हुए गांव के भाई बहन लोग हैं जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच रही है। अगर आप चाहते हैं सही में कि आपका विकास हो, आपके गांव का विकास हो, उसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी हक अधिकार के लिए जब तक मांग नहीं करेंगे, तब तक हमारे फायदा को, हमारे आरक्षण को कोई और खाता चला जाएगा और हम लोग जिंदगी भर जमीन पर ही रह जाएंगे। हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डेवलपमेंट क्या होता है ये नहीं जान पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज अपने समाज को आपकी आवाज की जरूरत है। यहाँ पे कोई नेता, कोई मंत्री नहीं है, ना कोई एंजल लग रहा है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, आप एक एक लोग समाज की रीढ़ है और आप लोग सब बढ़ चढ़ करके आइए। मैं आप लोगों को 12 तारीख को आमंत्रण देना चाहती हूँ, 12 दिसंबर को, कि उस दिन हम डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो प्लीज आइए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, किसी केंद्रीय सरना समिति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों की लड़ाई है। और उसी अस्मिता को बचाने के लिए आज हम आवाज उठा रहे हैं। और उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो भटक कर क्रिश्चियन बन चुके हैं? देखिए, भोले आयो बाबा बहाई बहन, आप लोगों को तो शायद समझ में नहीं आया होगा जब आपने धर्मांतरण किया होगा, चले गए लोभ और लालच में। ठीक है, डिलिस्टिंग हो जाएगी तो मुझे लगता है कि शायद बहुत लोग घर वापसी कर ले, और वैसे भी घर वापसी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और नहीं तो आप जिस धर्म को मान रहे हैं उसे मानिए और गर्व से कहिए कि हम ईसाई हैं, बस। और क्या कहूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, एंजल लकड़ा से बात कर रहे थे और केंद्रीय सरना समिति की ये प्रवक्ता हैं। इनसे हर वो बात जानने की कोशिश कर रहे थे जो आदिवासी समाज, क्रिश्चियन या सरना, दोनों के लिए जानना जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर आपका विचार क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।